हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। बात करेंगे बर्गर किंग इस कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। यहाँ पर इसमें खरीदारी करना सरेगा क्या, और इस आईपीओ का जो लॉट है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कितने रुपीज़ का लॉट है, कब यहाँ पर ओपनिंग होने वाली है, अलॉटमेंट कब होने वाली है, ओपन कब होने वाला है और शेयर लिस्ट कब होने वाला है। तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको कहूँगा। देखिए, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपके पास दो यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन का मतलब किस तरीके से मैं आपको कहूँगा। एक तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर पैसा कमाना चाहते हैं, और जब लिस्ट हो जाता है यहाँ पर प्रीमियम पर लिस्ट होगा तो आपका फ़ायदा, और बाद में से अदर यहाँ पर लिस्ट होगा तो आपका नुकसान हो सकता है। और आपकी सोच, मैं आपको कहूँगा दूसरा ऑप्शन है, आपकी सोच लॉन्ग टर्म की है इस कंपनी में, तो बेहतरीन ऑप्शन है। तो इस तरीके से दो आपके पास वे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत छोटी बात है बट आपको कोई बताता नहीं। मैं आपको बहुत क्लियर और बहुत छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर और भी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। देखिए, इस कंपनी के जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पर बहुत फंडामेंटली और ज़बरदस्त एनालिसिस की बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें ये जो स्टॉक है, मीन्स यहाँ पर जो इसका आईपीओ है ये प्रीमियम पर लिस्ट होने वाला है क्या, उसके बारे में आज मैं आपको लास्ट में बताऊँगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखिए, बर्गर किंग का जैसे ही यहाँ पर आईपीओ आते हुए नज़र आ रहा है तो लोगों को यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि कंपनी का जो पुर्तगाल से प्रीमियम पर लिस्ट होगा। तो मैं आपको कहूँगा ऐसा तो बिल्कुल आप यहाँ पर सोच रहे हो वैसा होने वाला है नहीं होने वाला। वो तो देखिए, आपको जिस तरीके से जो ओपनिंग होगी उस दिन से लेकर अगले कुछ 2 दिन में आपको पता चलेगा कि जो सब्सक्रिप्शन हो रहा है वो कितने ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। उस हिसाब से हम वेटेज लगा सकते हैं। ये बात अंडरस्टैंडिंग होना। लोग आपको कुछ भी कहेंगे, देखिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ कि लोगों की बातें सुनना बंद कीजिए। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कंपनी में क्या दम है, उसको समझिए। बाद में से हम तो आईपीओ आने के बाद भी, लिस्ट होने के बाद भी शेयर खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब यहाँ पर बिजनेस तो आप यहाँ पर देखते होंगे कि जो बर्गर किंग है उसका बिजनेस देखिए फास्ट फूड से रिलेटेड। उसके कुछ जो कॉम्पिटिटर है उनके बारे में आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। बिजनेस जो चल रहा है उसके कॉम्पिटिटर के बारे में आपको बता रहा क्यों हूँ, उसके पीछे की रीज़न आप समझना। यहाँ पर मैकडोनल्ड की बात करें, देखिए ये कॉम्पिटिटर अवेलेबल है बट इसका शेयर खरीदने के लिए इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसकी जो यहाँ पर आपको कहूँगा, जो आपको कहो ये मालूम होगा कि जो यहाँ पर फ्रेंचाइजी होती है वो अवेलेबल है इंडिया में कुछ स्टॉक के पास, और उनके नाम मैं आपको कभी शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये देखिए, ये एक कॉम्पिटिटर है। और दूसरा कॉम्पिटिटर आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है, देखिए जुबिलेंट फूड्स, ये भी बहुत ही तगड़ा और ज़बरदस्त। आप यहाँ पर डंकिंग डक जानते होंगे, तो यहाँ पर इस कंपनी के ही प्रोडक्ट है। तो ये इंडिया में अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि सर बर्गर किंग के आईपीओ है, आप इनके से रिलेटेड बात क्यों कर रहे हैं और यहाँ पर लंबा वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि दोस्तों, कंपनी आने के बाद कंपनी कितना परफॉर्म करेगी, ये खाली कंपनी का प्राइस, शेयर का प्राइस ये देखकर चलेगा नहीं। कंपनी करती क्या है, उसके जो यहाँ पर एरिया में दूसरे कंपनीज, उसके कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर कितने स्ट्रांग है, ये देखना पड़ता है। ये बात ज़रूर समझना। आपको लगेगा कि खाली आप यहाँ पर वीडियो लंबा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत साफ साफ और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंपनी में जो कॉम्पिटिटर है वो भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर आपको कहूँगा, जिस तरीके से जो यहाँ पर पैसा कमाने की जो यहाँ पर कंपनी की कोशिश है, उसमें देखिए जुबिलेंट फूड फर्स्ट नंबर पर आती है पैसे कमाने में, अभी जो यहाँ पर करंट सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और ये जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर मैकडोनल्ड है वो सेकंड नंबर पर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो उनके बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि इनका ज़बरदस्त बिजनेस चलता क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, और कंपनी के जो ब्रांचेस है इनके अवेलेबल ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ये भी मैं बताऊँगा ज़रूर, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखते होंगे कि जो डोमिनोज का पिज़्ज़ा और यहाँ पर डंकिंग डक्स, ये सभी जुबिलेंट फूड्स के प्रोडक्ट है। तो ये हो गई बात। अब यहाँ पर प्राइस क्या रहेगा लॉट का, और यहाँ पर कंपनी कितना पैसा मार्केट में रेज करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल अराउंड बात करें तो 810 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से रेज करने वाली है। उसमें से आपको बताना चाहूँगा, लगभग बात करें 415 करोड़ रुपये वो शेयर से यहाँ पर कमाने वाले में से यहाँ पर जमा करने वाले हैं। तो उसके लॉट की प्राइस की बात करें तो 59 रुपीज़ से लेकर तो 60 रुपये तक का लॉट रहेगा। सॉरी, आपको कहूँगा प्राइस रहेगा। लॉट की जो यहाँ पर क्वांटिटी की बात आती है तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। देखिए लॉट है, देखिए 250 शेयर का। कितना है, 250 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट में। तो यहाँ पर 250 शेयर खरीदने के लिए आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि पैसे कितने लगेंगे। ऑल राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा पूरी तरीके से, आपको एक लॉट 15,000 में मिल जाएगा। आपको बिल्कुल मिल जाएगा, 15,000 में लॉट मिल जाएगा। ये बात समझ जाना। अब यहाँ पर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, कंपनी जो अदर पैसा रहेगा वो यहाँ पर
360 करोड़ का तो ऑफर फॉर सेल लाने वाली है। ऑफर फॉर सेल लाने के बाद कंपनी के शेयर में यहाँ पर मुझे लगता है गिरावट हो भी सकती है। और ये गिरावट देखिए, स्टॉक का ऑफर फिर सेल जो आ रहा है वो लिस्ट होने से पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, वो आप देख लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं कंपनी की जो यहाँ पर फाइनेंशियल है उसके बारे में। तो आपको कहूँगा देखिए, कंपनी की जो कमाई रही है 2017 से लेकर मैं आपको 2020 तक की बात करूँगा। कंपनी के जो रेवेन्यू में जो बात करें, कंपनी ने कंटिन्यू ग्रोथ की है। पहले 2017 का रेवेन्यू था देखिए 234 करोड़ रुपए, वो बढ़कर हो गया 380 करोड़ के ऊपर भी। यहाँ पर और बताना चाहूँगा 2019 में 644 करोड़ और बढ़कर 2020 में हो गया 846 करोड़। तो कंपनी ने कंटिन्यू ग्रोथ की है। मैं आपको बताना चाहूँगा रेवेन्यू में कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से और ज़बरदस्त तरीके। बर्गर किंग की बात करें तो देखिए सेकंड वर्ल्ड की ज़बरदस्त और बेस्ट कंपनी आपने यहाँ पर फास्ट फूड से रिलेटेड बिजनेस करने में। आपको यहाँ पर लगेगा कि फास्ट फूड के क्या बिजनेस चलते हैं क्या और इन कंपनी में अर्निंग होती है क्या, तो मैं आपको कहूँगा देखिए अर्निंग का तो बात इनका ज़बरदस्त है, क्योंकि उसके पीछे की रीज़न यहाँ पर इंडिया में जो यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ बढ़ रही है। आप यहाँ पर देखेंगे मुंबई हो, अलग अलग आप देखेंगे तो आपको दिल्ली, नोएडा, अलग अलग जितनी सिटीज़ यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पर जो बिज़ी लोग जितने हो रहे हो, आप यहाँ पर बोलेंगे बिज़ी का और इनका क्या कंसर्ट है, तो मैं आपको कहूँगा देखिए जितना लोगों के पास टाइम की बचत करने के लिए लोग क्या करेंगे, तो ऐसे फास्ट फूड फटाफट मिलने वाली चीज़ें खाएंगे और वर्क पर निकल जाएंगे। तो इसी से इन कंपनियों की और इनके जो यहाँ पर क्रेज़ भी अच्छा है यंगस्टर में, तो इसी से आपको कहूँगा कि इनके बिज़नेस इंप्रूव करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो यही बात थी कि मुझे लगता है कि इस पर आप खरीदारी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और मेरा यहाँ पर नज़र है कि इसमें आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म की खरीदारी कर सकते हैं। ये ज़रूर यहाँ पर प्रीमियम पर लिस्ट होगा और मुझे पता है कि ये लगभग बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, 30 या 40 के परसेंटेज में प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।